हमारे साथ जंतर मंतर पे एक मैम मौजूद हैं। आपने एक बैनर लिया हुआ है, क्या मतलब बताना चाहेंगी आप इसका लेके घूमने का, और आप किस लिए आई हैं यहाँ प्रोटेस्ट में? मैं एक्चुअली सीजीपी को प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ। हेलो। तो ये पोस्टर रंग दे बसंती मूवी से इंस्पायर है, जिसमें जब वो रेडियो स्टेशन पे ये कर देते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक तो जो हो रहा है वो होने दो कायरों के तरह, और दूसरा है कि उसकी तरह जो हो रहा है उसको बदलने की ये करो। तो वही है, मतलब सिस्टम के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है वही इंसान है। नहीं तो ये भी तो हो रहा है कि जो सिस्टम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ उन पर इल्ज़ाम एलिगेशन लगा दिया जाता है, कभी उन्हें डराया धमकाया जाता है। और आप लेके घूम रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लग रहा है। अब पेशेंस ख़त्म हो गया, डर भी ख़त्म हो गया। आपके आने का मेन वजह क्या बना यहाँ प्रोटेस्ट में? क्योंकि ये तो मतलब पेपर लीक को लेकर मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। पेपर लीक के बारे में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बच्चों ने मतलब लोगों ने स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई है, तो हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। ना ही मैं एस्पिरेंट हूँ, नीट के एस्पिरेंट हूँ, ना कुछ हूँ, लेकिन बहुत बड़ी देश प्रेमी हूँ। देश में जो गलत चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ मतलब वो कोई उठा रहा है तो उनका मनोबल मैं बढ़ाना चाहती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट जो है कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया है। कुछ लोग मौजूद है, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? जी, मैं यूपी प्रतापगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम अंसार खान है। और धर्मेंद्र प्रधान को मतलब थोड़ा भी उनके अंदर शर्म नहीं है। मतलब 17 बच्चे सुसाइड कर लिए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। बोलते ने यहीं से अभी मैं देखा था 1 हफ्ते पहले ही 7 किलोमीटर दूर पे थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाए। अब आप समझ रहे हो कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ के बच्चे हैं वो ये बोलते हैं गरीबों को उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इस्तीफ़ा देना ही मतलब एक होता है ना कि मतलब इंसान कितना नीच तक गिर सकता है, तो वो सारी हदें पार कर। क्या लग रहा है कि मतलब सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस प्रोटेस्ट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको मतलब गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। यही मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि गरीब क्या कर रहे हैं, गरीब मर जाए। उनको बस उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितने भाजपा में जितने मंत्री हैं या कोई भी मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, नहीं पढ़ता, उनके बच्चे सब विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ गरीब के बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। कितने पेपर लीक हो रहे हैं, बोलते नहीं। अभी ये 2014 के बाद कितना पेपर लीक हुआ, अब देख रहे हो, खुद आपको पता है। क्या आप जो यूपी से दिल्ली के लिए आए हैं, खासकर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी, तो क्या लग रहा है कि क्या वजह इसके पीछे लग रही है कि 14 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, सरकार तक आवाज़ नहीं, सरकार तक जो है आवाज़ पहुंच रही है, फिर भी जो है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है धर्मेंद्र प्रधान? इसी उम्मीद में यहाँ पे आए हुए हैं कि सोनम वांगचुक सर हैं, अभिजीत भैया हैं, वो यहाँ पे इतना 14 दिन से बोलते हैं। अभी सोनम वांगचुक सर अंगसंग पे बैठे हैं, लेकिन उनको तब भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब उनके जैसे नहीं, वो मतलब ही नहीं रख रहे हैं किसी चीज़ से। अब हमारे मतलब कि देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरह गिर गया है, अब क्या बोल सकते हैं उनको बोलते नहीं। अगर उनके कोई मतलब मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, मतलब कोई भी उनका छोटा मोटा नेता भी नहीं आके यहाँ पे देख के या बात करके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद।